हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कहते हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं, विशेषकर उसमें हालैंड की डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी की कंपनी ने किस प्रकार भारत देश में अपना पांव पसार लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि जब वो भारत देश में अपना पांव पसार चुकी थी तो भारत में आके उन्होंने अपना लाभ कमाने के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहले विदेशी कंपनियों ने भारत में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद की नीति अपनाया। ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में आ रहा है। विदेशी कंपनियों ने भारत में लाभ के लिए कौन से तरीके अपनाए? तो साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। भारत में खुलकर व्यापार करने के लिए अपने अपने प्रतिनिधि बादशाहों व राजाओं के पास भेजा। राजाओं ने व्यापारियों को अधिकार पत्र, जिसे फरमान कहा जाता है, प्रदान किया। अधिकार पत्र से तात्पर्य है कि वे उस पत्र को दिखा के भारत के किसी भी कोने में अपना व्यापार कर सकते थे, व्यापार को फैला सकते थे। और उस फरमान पत्र को प्राप्त करने के लिए व्यापारियों ने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। नई नई वस्तुएं जो भारत में नहीं थी, उन वस्तुओं को भेंट करके बादशाहों और राजाओं को अपनी ओर मोटिवेट किया, अपनी ओर आकर्षित किया। देखते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सबसे पहले 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज व्यापारियों का राजदूत बनकर आया था। ध्यान देंगे, ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछ रहा है कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन अंग्रेजी व्यापारियों का राजदूत बन के आया था और कब आया था। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो है अंग्रेज व्यापारियों का राजदूत बनकर आया था। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया था। इसने बादशाह को अंग्रेजी दास्तानें, बग्घी, घोड़ा गाड़ी भेंट की, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार में देखते हैं कि जो यूरोपीय व्यापारी थे भारत में अपना पांव पसारते जा रहे थे। अब उनके इस तरह से करने से, व्यापार करने से हमारे भारत देश के जो शासक थे उनकी क्या सोच थी, उसके बारे में देखेंगे। भारतीय शासकों की सोच, वो सोचते थे कि जब विदेशी व्यापारी भारत में व्यापार करेंगे तो उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा, उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार से राज्य विकास करेगा और अत्यधिक कर, जिसको टैक्स कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, अत्यधिक टैक्स मिलेगा। और भारतीय शासकों को धमकी मिलने लगी। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, ऐतिहासिक घटना है ये, कि जब जो यूरोपीय व्यापारी जो है भारत में अपना पांव जमा चुके थे तो भारतीय शासकों को धमकी देने लगे। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच व्यापारी जो कहते थे कि व्यापार में छूट दोगे तभी हम भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा या डुबोया जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आखिर में जो अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच जो व्यापारी थे उन्होंने इस तरह की बात क्यों कही। उन्होंने इस तरह की बात इसलिए कही कि उस समय के जो शासक थे उन्होंने समुद्री सीमा पर ध्यान नहीं दिया कि समुद्री सीमा की सुरक्षा की भी हमें ज़रूरत है। अगर समुद्री सीमा की सुरक्षा को ध्यान दिया होता उस समय के शासकों ने, तो हमारा देश जो गुलाम रहा है, चाहे अंग्रेज़ों का गुलाम रहा हो, चाहे अन्य किसी का गुलाम रहा हो, चाहे जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, वह विदेशी आक्रमण हमारे भारत देश पर न होता। इन नीतियों का फायदा उठाकर यूरोपीय व्यापारियों ने कर में छूट प्राप्त किया
भारतीय ज़मीन पर गोदाम, घर, बंदरगाह व अपने अपने किले का निर्माण कर अत्यधिक मात्रा में लाभ अर्जित किया। इस तरह से अपने तो वो लाभ कमा लेते थे, लेकिन भारत के शासकों को लाभ नहीं मिलता था। वो सारा का सारा लाभ विदेशी व्यापारी ही अपने हड़प जाते थे। इस प्रकार हमने यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन नामक भाग में देखा कि यूरोपियों का भारत में आने के मुख्य 3 मार्ग थे। अब इसको मैं दोहरा रहा हूँ, फिर से देख लीजिए ध्यान से। जो यूरोपीय हैं, भारत में आने का मुख्य रूप से 3 मार्ग था। व्यापारियों ने यूरोप के शासकों को धन, धर्म व ध्वज के सपने दिखाए। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 3 अगस्त 1492 ईस्वी में किया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको सुधारते हैं हम। ये कोलंबस नहीं है, यहाँ पे है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया। यूरोपीय शक्तियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए और उसके बाद फ्रांसीसी आए। विदेशी कंपनी ने व्यापार में लाभ कमाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में अंग्रेजों का राजदूत बनकर आए। भारतीय शासकों ने समुद्री सीमा की भारतीय सुरक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई, उदासीन थे वे। इसलिए हमारे भारत देश में विदेशी आक्रमण हुए, विदेशियों के लिए रास्ते खुले थे। अगर वे समुद्री सीमा की सुरक्षा किए होते तो हमारा देश शायद गुलाम न रहा होता। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के भाग को देखेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, खुश रहिए, अच्छे से रहिए।